नमस्कार दोस्तों, ग्रोइंग रूपी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। तो कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक में जो डिफरेंस है, उसमें से एक मेन डिफरेंस है कि जो प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स होते हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। वही अगर हम लोग कॉमन स्टॉक के बारे में देखें तो हर शेयर होल्डर को उसके एक शेयर के पीछे एक वोटिंग राइट होता है। हालांकि दोनों तरह के स्टॉक से आप कंपनी की एक ओनरशिप ले रहे होते हो और दोनों ही टाइप के स्टॉक्स को आप एज इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेफरेंस स्टॉक या फिर प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो वोटिंग राइट्स ना होने का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है, इसी के साथ जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करना होता है, उस टाइम पे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कोई भी राइट्स नहीं होते। और ये स्टॉक्स बॉन्ड के जैसे होते हैं। जैसे बॉन्ड में भी आपको फिक्स रिटर्न डिक्लेयर किया जाता है, ठीक उसी तरह से प्रेफरेंस स्टॉक में भी फिक्स डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। और इनकी भी एक वैल्यू होती है, जैसे कि बॉन्ड्स की होती है, जो कि ऊपर नीचे होती रहती है। और इनकी भी एक वैल्यू रहती है, ठीक बॉन्ड्स की तरह। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने का तरीका कॉमन स्टॉक से अलग होता है। जो कॉमन स्टॉक्स होते हैं, उनके जो डिविडेंड होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है और जो कि गारंटीड नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कंपनी लिक्विडेशन स्टेट में होती है, मतलब जब कंपनी की नीलामी होती है, तो उसके जो एसेट्स होते हैं, उनको बेचकर जो पैसा आता है, वो पैसा प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स को पहले दिया जाता है और बाद में कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो अगला पॉइंट है डिविडेंड। जो प्रेफरेंस स्टॉक के डिविडेंड होते हैं, वो कॉमन स्टॉक से ज़्यादा होते हैं। तो अगला पॉइंट है डिविडेंड। जो प्रेफरेंस स्टॉक के डिविडेंड होते हैं, वो कॉमन स्टॉक से ज़्यादा होते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। और अगर किसी कारण से कंपनी डिविडेंड देने से चूक जाती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रेफरेंस शेयर को आप कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक फिक्स नंबर ऑफ कॉमन शेयर के साथ। लेकिन कॉमन शेयर्स को आप प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर को अक्सर कंपनी बायबैक कर लेती है। इससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स प्रीमियम प्राइस पर सेल करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कॉमन स्टॉक्स के बारे में। तो हम आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो है कॉमन स्टॉक। और जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, तो उसमें से ज़्यादातर शेयर्स कॉमन स्टॉक ही होते हैं। और जैसे कि हमने वोटिंग राइट्स की बात की, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं, जिससे कि वो 1 वोट पर शेयर से वोट कर सकते हैं। इसका मतलब जो कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी की कॉर्पोरेट पॉलिसी, मैनेजमेंट इशू, इसी के साथ बोर्ड डायरेक्टर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो पहला कॉमन शेयर इशू हुआ था, वो हुआ था 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। और एक जो बेनिफिट है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, वो होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल गेन। जब आपके पास कॉमन स्टॉक होता है, तब आपको एक एडवांटेज मिलता है कि लॉन्ग टर्म गेन्स का, मतलब कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में आप हिस्सेदार होते हो। हालांकि इसमें डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती है, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो डिसाइड करता है कि कॉमन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है कि नहीं। लेकिन मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को सालों से कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते आ रही है। लास्ट इन द लाइन फॉर कंपनीज एसेट। प्रेफरेंस स्टॉक में हमने जो डिस्कस किया था कि जब कंपनी की नीलामी होती है, तो उन एसेट्स को बेचकर जो पैसा आता है, वो कॉमन शेयर होल्डर्स के पास सबसे लास्ट में आता है। इसका मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होती है, तो वो पैसा सबसे पहले क्रेडिटर्स को आता है, उसके बाद बॉन्ड होल्डर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और सबसे लास्ट में कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो अभी इस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो जो सबसे मेन डिफरेंस है कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक में, वो है कि प्रेफरेंस स्टॉक को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को सारे वोटिंग राइट्स होते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी की इनकम में प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब जो डिविडेंड आता है, वो सबसे पहले उन्हें पे किया जाता है। और जब कंपनी की नीलामी होती है और उन एसेट्स को बेचकर पैसे लेने की बारी आती है, तो कॉमन स्टॉक होल्डर सबसे लास्ट में होते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को क्रेडिटर्स को पे करना होता है, उसके बाद बॉन्ड होल्डर्स को, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और चौथा और सबसे लास्ट में कॉमन शेयर होल्डर्स को। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस जैसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।